हरिओम वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज कोटा। मैं आज आपको इस वीडियो में पाल कला के बारे में बताऊंगा। पाल कला बिहार तथा बंगाल में मध्यकाल में पाल तथा सेन राज्य वंशों के संरक्षण में कला का विकास हुआ, किंतु पूर्व मध्य काल में केवल पाल राजाओं का ही शासन था। इनके राज्यकाल में यहाँ बौद्ध धर्म खूब पनपा। बौद्ध महायान धर्म के से संबंधित वज्रयान शाखा का ही यहाँ विशेष प्रभाव रहा है। 8वीं शती में यहाँ गुप्तों के पश्चात कश्मीर के ललितादित्य मुक्तापीड़ 725 से 756 ईस्वी तक ने गोपाल 755 से 770 को बंगाल का शासक नियुक्त किया। गोपाल ने यहाँ बौद्धनिष्ठ पाल वंश की नींव डाली और स्वतंत्र शासक बन बैठा। उसके उत्तराधिकारियों ने 10वीं शती तक राज्य किया, किंतु इनका अधिकांश भूभाग प्रतिहारों तथा राष्ट्रकूटों ने छीन लिया। पाल राजाओं ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। उनके समय इसमें तांत्रिकता बहुत आ गई थी, अतः इनके समय में मूर्ति कला ने भी तांत्रिक वज्रयान बौद्ध धर्म से संबंधित बुद्धों तथा अन्य आकृतियों की प्रमुखता है। पद्मपाणि अवलोकितेश्वर बुद्ध की एक कांस्य प्रतिमा जो 8वीं शती की है, कलकत्ता संग्रहालय में है। यह नालंदा से प्राप्त हुई थी। इसमें दाहिना हाथ वृद्ध मुद्रा में है और बाएं हाथ में नीलकमल है। इस प्रतिमा के नेत्रों में चांदी लगी थी और संपूर्ण शरीर को घेरते हुए अंडाकार आभा मंडल में कमल उत्कीर्ण है, जिसके केंद्र में मणि लगे हुए थे। पाल राजाओं के समय धातु की प्रतिमाएं अधिक बनी। पत्थर में की प्रतिमाएं उत्कीर्ण की गई थी। उनकी शैली इतनी अच्छी नहीं है। आरंभिक पाल युग 8वीं शती की ही वीणाधर शिव तथा पार्वती की एक युगल प्रतिमा में आकृतियां किंचित स्थूल हो गई हैं। शिव की मुखाकृति में कुछ चपटापन है, जैसा कि मिट्टी के फलकों की आकृतियों में होता है। तांत्रिक प्रभाव के कारण इसमें शिव ऊर्ध्व मेंढू नग्न दिखाए गए हैं। पाल राजाओं ने सारनाथ, बोध गया, कपिल वस्तु, वैशाली तथा कुशीनगर के प्राचीन तीर्थों की मरम्मत करवाई थी और अनेक बौद्ध मठों तथा मंचारामों का निर्माण कराया था। इसी प्रकार इनकी कला पर गुप्त शैली का सीधा प्रभाव पड़ा था। इस प्रकार पूर्ण मध्यकाल में ब्राह्मण धर्म का पुनः उत्थान होने लगा। बौद्ध मूर्तियों के साथ साथ शैव, वैष्णव तथा शाक्त देवी देवताओं की मूर्तियां भी उत्कीर्ण की जाने लगी थी।
उत्तर मध्य काल में बौद्ध धर्म के गिने चुने केंद्रों को छोड़कर संपूर्ण भारत में शैव, वैष्णव तथा शाक्य मूर्तियों का प्रचुर मात्रा में निर्माण हुआ और तांत्रिक प्रभाव भी सभी ओर दिखाई देने लगा। धन्यवाद।